नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो है 2 पीस कटोरी का डायग्राम। तो एक हमारी जो सखी हैं लीजा बहन, तो उन्होंने हमें कुछ मेजरमेंट दिए हैं 44 चेस्ट का वीडियो बनाने के लिए। तो उनके मेजरमेंट के हिसाब से आज की वीडियो हम बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, जो हमें साइज मिला है 44 चेस्ट का है। तो देखिए, चेस्ट 44 है, कमर 37 है। तो कमर का मेजरमेंट जब हमारा ब्लाउज तैयार होता है तब हम करते हैं, ठीक है। कमर का मेजरमेंट हम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, इनकी जो लंबाई है 14 इंच तैयार है, तो उसमें हम 1 इंच मार्जिन मिलाएंगे, 15 इंच लेंगे। तो देखिए, लंबाई हम यहाँ से 15 इंच पे निशान लगा देंगे। तो 15 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और इनका जो शोल्डर है उन्होंने लिख के दिया था 14 इंच, तो 14 का हाफ आएगा 7 इंच। तो उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि ये 44 चेस्ट का है। तो देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे शोल्डर 6 इंच। तो आपको 6 इंच लेना है। ये देखिए, 6 इंच हमने लिया। अब यहाँ पे हमारा आएगा आर्म होल। तो आर्म होल हम रखेंगे यहाँ से 6.5 इंच। तो 6.5 पे हमने निशान लगा दिए। अब हमारा जो चेस्ट है 44 चेस्ट का, तो उसका 1/4 आएगा 11 इंच। तो यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, 11 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, 13 इंच। अब इसको हम बॉक्स बना लेंगे। देखिए, हमने बॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमें शेप देना है। तो 1 इंच हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आधा इंच आपको अंदर लेना है। अब यहाँ से जहाँ से हमारा ये फिटिंग आता है, यहाँ से आपको शेप देना है इस प्रकार से। ये हम जो शेप दे रहे हैं हमारा ये बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट का देंगे। यहीं से आपको शुरू करना है। और ये जो हमने आधा इंच दिए थे, इसको हम अंदर से गोलाई लेते समय ऊपर जाएंगे। देखिए, तो हमारा यहाँ पे आर्म होल का शेप लग चुका है। और इनका जो गला है, आगे का गला जो है 7 इंच पे तैयार है। 7 इंच इन्होंने लिखा था। तो देखिए, तो 6.5 पे हो सकता है तैयार होगा। आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे। इसको थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है जब हम गोलाई का शेप देते हैं, तो हम 7 इंच ही रखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो गला है उसको हम 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से 7 इंच, तो लाइन को हम सीधा ले लेंगे 7 इंच पे। अब यहाँ से हम इसको बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम गोलाई में शेप देंगे। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से गले की तरफ से आधा इंच पे ऐसा क्रॉस दे देना है। ये देखिए, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट इसी में हम बता रहे हैं आपको। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब इसी में हम फ्रंट पार्ट का योक निकालेंगे। तो देखिए, जब 44 का चेस्ट हम बनाते हैं तो आगे से हमें 2 इंच मार्जिन बढ़ा के लेना है। आप जब न्यूज़पेपर पे बनाएंगे तो आपको 2 इंच मार्जिन छोड़ के उसके बाद डायग्राम बनाना है। क्योंकि हम देखिए बोर्ड पे बना रहे हैं, तो हम यहाँ से अभी बढ़ाएंगे। यहाँ से हमारा डायग्राम बन गया है। अब यहाँ से हम 2 इंच पहले ही छोड़ना था, तो हम इसमें बोर्ड था इसलिए हमने नहीं छोड़े। तो आप जब बनाएंगे न्यूज़पेपर पे 2 इंच का लाइन खींच के फिर उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें हम कटोरी बढ़ाते हैं ना, इसके लिए। तो देखिए, यहाँ से हम 2 इंच ले रहे हैं। 44 के चेस्ट में आपको 2 इंच बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 2 इंच। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा कर देंगे 2 इंच। ओके। अब यहाँ पे हमारा योक का निशान लगेगा, तो हम यहाँ से योक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें कितना लेना है? 3.5 इंच लेना है। तो 3.5 पे हम निशान लगाएंगे। 3.5 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और 2.5 और 3.5 को हम मिला देंगे। तो देखिए, 2.5 और 3.5 को हमने मिला दिए हैं। तो सखियों, आप यहाँ तक समझ गए। तो देखिए, अब हमें कटोरी निकालना है। तो हम कटोरी कैसे निकालेंगे?
देखिए चेस्ट हमारा कितना था 44 का, तो 44 का 1/4 हुआ 11 इंच। तो 11 में हम 2 इंच कम कर देंगे तो कितना हो गया 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने कितना बढ़ाए थे 2 इंच। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 इंच हम बढ़ाए थे वहाँ से हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे 9 पे निशान लगा दिए। ओके, आप देखिए यहाँ से 5.5 लेना है आपको, तो 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 5.5 यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से आपको 1 इंच या 1.25 इंच आपको यहाँ से सीधा लेना है, क्योंकि जब इसलिए हमने आपको बता रहे हैं, ये तो हम शेप दे सकते हैं। जब हम सिलाई करते हैं तो ये क्योंकि सीधा रहता है इतना, फिर इसके बाद आपका गोलाई का शेप आता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सीधा लिए हैं। देखिए अब यहाँ से हमें शेप देना है, पहले हम इसको सीधा कर देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ये 1.25 इंच हमने लिया, सीधा कर दिए। अब इसको यहाँ से 5.5 लेना है। अब ये 44 का चेस्ट है तो हम 5.5 लिए। अगर जैसे कि हमारा 32 का, 34 का, 36 का अगर चेस्ट आता है तो हमें यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, अब इसको हम शेप दे देंगे। शेप आपको इस प्रकार से गोलाई से देना है और यहीं पे मिला देना है। तो देखिए हमारा ये कटोरी बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, ये कटोरी बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस में इस प्रकार से लेंगे। ये कटोरी यहाँ तक आपका ये कटोरी सिंगल कटोरी आपका बन गया है, लेकिन हमें बनाना है डबल कटोरी इसी में। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये कितना है 9.5 इंच, यहाँ से हमारा ये 9.5 इंच आ रहा है, तो 9.5 का हाफ लेना है हमें, तो 4.25 आएगा। तो 4.25 पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से अब 1 इंच हमें नीचे आना है यहाँ से। ये देखिए 1 इंच। तो देखिए कटोरी हम इसी में आपको बता रहे हैं, ये कटोरी जो है अलग न्यूज़पेपर पे निकाल के बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे 1 इंच आए सेंटर पे निशान लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ऐसे क्रॉस में आपको मिला देना है। इस प्रकार से क्रॉस में हमने मिला दिए और इसको भी हम इस प्रकार से क्रॉस में मिला देंगे। ये देखिए एक क्रॉस में मिल गया। अब जैसे कि जब ये कटोरी जब आपका बन के निकल जाएगा तो आपको न्यूज़पेपर पे इस प्रकार से निशान लगाना है। तो इसमें आपको थोड़ा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, ये थोड़ा ऊपर से लेना है, तो इसको हम यहाँ से 1.25 इंच एक कटोरी को बढ़ाना है। देखिए ये जो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट आपका अलग से निकल जाएगा और ये जो कटोरी है हम बढ़ाएंगे थोड़ा। तो इसी में हम आपको कटोरी समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आप समझ गए। जब ये आपका कटोरी बन जाएगा उसके निकालने के बाद कैसे इसको बढ़ाते हैं वो आपको तरीका बता रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ से अलग शेप नहीं बना रहे हैं, इसी में हम बताएंगे। आपको इतना ध्यान देना है, ये फ्रंट पार्ट आपको मिलेगा और नीचे का योक मिलेगा। ये कटोरी क्योंकि निकल गई और ये जो चीज़ हमने बढ़ाए थे इसको आपको अलग न्यूज़पेपर पे लेके बढ़ाना है। अब जब ये योक मिलेगा आपको और फ्रंट पार्ट मिलेगा। और हाँ, ये जब अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है तो यहाँ से इसके नीचे से आपको आधा इंच बढ़ाना है। अगर बिना अस्तर का है तो आपको 1.25 इंच बढ़ाना है। तो ये जो शेप हमारा है, ये शेप हमारा इसी तरह रहेगा। तो अगर और यहाँ से नीचे से आपको बढ़ाना है आधा इंच, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाए थे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का एक साथ, तो उसमें हमने 1 इंच मार्जिन मिलाए थे। तो ये जो अभी कटिंग होगा हमारा योक यहाँ से, तो कपड़ा हमको चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपको आधा इंच ऐसे बढ़ा लेना है। तो आपको एक योक मिलेगा फ्रंट, ये 2 चीज़ मिल गया। और ये जो कटोरी आप अलग से निकालेंगे तो इस तरह से आपको बढ़ाना है। एक कटोरी तो आपको पहले कट के निकल जाएगा। तो हमने क्या किए, यहाँ से सेंटर पे निशान लगा दिए थे। अब इसकी जो मार्जिन है, हम यहाँ से जो हम सिलाई में हमारा जाता है तो उसको हमें आधा इंच इस प्रकार से बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, जहाँ तक हमारा ये शेप है यहाँ तक बढ़ाना है।
और ये हमारी एक कटोरी है। हम ये कटोरी की लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए, तो ये जो लाइन सीधा ऐसा गया हुआ है ये हमारा कटोरी है। और ये जो हमने यहाँ से डॉट डॉट दिए हैं ये हमें बढ़ाना है, ये हमारा सिलाई में जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। और थोड़ा आपको यहाँ भी 1/4 इंच बढ़ाना है गले की तरफ से। तो गले की तरफ से भी हम बढ़ा दिए। यहाँ तक आप समझ गए, सेंटर हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये चीज़ जो है मार्जिंग हो गया हमारा, सिलाई में दबेगा फ्रंट, जब फ्रंट पार्ट और कटोरी हम जॉइन करते हैं। ठीक है, आप देखिए अब आपको क्या करना है, गले की तरफ से आपको 2.5 इंच लेना है। यहाँ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये चीज़ 2.5 इंच पे हो गया। यहाँ से हमें 3.5 पे निशान लगाना है। कितना लगाना है? 3.5 इंच पे। तो 3.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से जहाँ पे हमारा ये कटोरी था यहाँ से 1 इंच छोड़ के इसके ऊपर से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए 2.5 इंच पे लगा दिए, इसको हम इसमें मिला दिए। ये देखिए अब आपको इसमें मिलाना है, इस तो देखिए यहाँ से हमने ये मिला दिए। तो ये हमारा ये यहाँ से कैंची से कटिंग हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमें 1 इंच का टक्स लगेगा। 1 इंच यहाँ पे निशान लगा देंगे और 1 इंच यहाँ पे। और ये देखिए, और ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ से आपको 1.25 इंच छोड़ना है। 1.25 इंच छोड़ के ये हमारा टक्स लगेगा, क्योंकि जब हम कटोरी बनाते हैं इसको हमें पूरा ये टक्स नहीं लेना रहता है। यहाँ पे 1.25 इंच हमें छोड़ना है, कि 0.5 इंच या 1.25 इंच इतना आप छोड़ सकते हैं इसके यहाँ पे। अब देखिए आपकी कटोरी बन गई, किस पे? न्यूज़पेपर पे। तो देखिए जब आपका ऐसा कटोरी जब न्यूज़पेपर पे बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपकी ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद ये चीज़ जो हमारा जब कटेगा फिर ये हमारा जॉइंट होगा, इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम एक आपको नमूना इसका दिखा दे रहे हैं। समझिए ये हमारा कटोरी है। अब इसके नीचे का पार्ट हम बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से हमारा दोनों पार्ट अलग हो जाएगा। तो जब अलग हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, दोनों पार्ट को आपको इस प्रकार से रख लेना है, इसके सामने रहेगा। तो यहाँ पे आपको 1.25 इंच मार्जिन लेना है। इतना 1.25 इंच का मार्जिन का गैप दे के आपको इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है, इस प्रकार से। अब जब हमारा ये कटिंग होगा जो इस प्रकार से आपको बीच में इस प्रकार से कैंची से कटिंग कर लेना है। इसको कैंची से कटिंग करने के बाद क्या होगा, अब देखिए ये पार्ट जैसे हमने अलग कर दिया, ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। तो इसके बीच में आपका 1.25 इंच का मार्जिन होना चाहिए। जो 1.25 इंच का मार्जिन के बीच से आपको कटिंग करना है। जब 1.25 इंच आपका यहाँ पे गैप है तो उसके बीच से आपको इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। तो वो जो 1.25 इंच आप लिए रहेंगे तो यहाँ पे 0.5 इंच मार्जिन दबेगा, 0.5 इंच यहाँ पे दबेगा। तो इस प्रकार से आप ये कटोरी बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 पीस कटोरी बन के तैयार हो गया डायग्राम। तो दोस्तों ये जो हमारा 2 पीस कटोरी ब्लाउज का डायग्राम बन के तैयार हो गया है। तो इसमें हमने फ्रंट पार्ट जब आप कटिंग करेंगे न्यूज़पेपर पे तो ये बैक पार्ट आपका निकलेगा। ये देखिए ऊपर का हमारा बैक पार्ट का निशान है और ये हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट का है। तो हमने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया, आप समझ गए होंगे। तो जो लीजा बहन ने जो हमें कमेंट किए थे उनमें स्लीव्स भी था, तो उनका जो स्लीव्स का मेजरमेंट है लंबाई 6.5 तैयार है और फिटिंग है 13। तो उस पर हम चलिए स्लीव्स बताते हैं। तो देखिए आप स्लीव्स की लंबाई आपको चेस्ट का चौथा भाग के जैसी लेना, जैसे हम सब में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 इंच आएगा, 44 का है। तो यहाँ पर हमने 11 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमें लेंथ लेना है। अब इनका जो लेंथ है यहाँ पे 6.5 इंच है। तो उसमें जैसे अगर अस्तर का है तो हम 1 इंच मिलाएंगे, बिना अस्तर का है तो आप 2 इंच मिलाइए। 1.5 इंच आप फोल्ड कीजिए, 0.5 इंच आपका सिलाई में जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम 7.5 लेंगे, हम अस्तर के हिसाब से बता रहे हैं आपको। तो
तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब ये लाइन को हम यहाँ से भी 11 इंच लेंगे, इसका हम बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए हमने इसका बॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ से देखिए ये स्लीव जो है थोड़ा लंबी हो गई, तो यहाँ हम शेप कितना लेंगे, 3 इंच का। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 3 इंच पे निशान लगा दिए हैं। और यहाँ से हम 1.5 इंच, ठीक है। अब इसको हम शेप देंगे, तो ये यहाँ से हमें 2 इंच सीधा लाइन रहेगा आपका, क्योंकि हमारी ये मार्जिंग लाइन हो जाती है 2 इंच जो हमारा है। अब इसके बाद आपको ये बैक पार्ट का शेप लगाना है इस प्रकार से। अब हमारा आएगा फ्रंट पार्ट, यहाँ से इस प्रकार से आया। अब इनकी जो फिटिंग है यहाँ पे 13 इंच तैयार है, तो 13 का हाफ कितना होगा, 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसको हम इस प्रकार से क्रॉस में लेंगे, क्योंकि हमारी ये फिटिंग लाइन है। ये देखिए ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे और इसको हम इसमें मिला देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे स्लीव्स बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों देखिए हमारा ये 2 पीस कटोरी का डायग्राम बन गया और स्लीव्स का भी बन गया। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको फिर से समझा दें, अगर कहीं भूल चूक हुआ होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लंबाई लेना है। तो जो लीजा बहन ने कमेंट किया था उनकी लंबाई जो थी 14 इंच पे तैयार था, तो हमने यहाँ से 15 इंच लिए। तो जब बैक पार्ट हम बनाते हैं तो ये जो नीचे हमने बढ़ाए हैं ये योक में बढ़ाए हैं। तो ये लाइन जो आपकी दिख रही है यहाँ से 15 तक, तो हमारा जैसे कि आगे का और पीछे का दोनों, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों हो गया। तो इसमें आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना है। हाँ, तो इसमें आपको बैक पार्ट निकाल लेना है काट के। जब इतना आप डायग्राम बना लेंगे तो बैक पार्ट आपको साइड में कर लेना है, क्योंकि हमें पीछे गला बनाना रहता है बैक पार्ट में, तो उसका हमारा अलग से कटिंग होता है। फिर वो पेपर में फिर यहाँ से हमारा टक्स लगता है। तो टक्स तो आप जानते हैं, आप शोल्डर के बीच में से निशान लगा लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो गले की तरफ से 4 इंच लीजिए और ऊपर से 4 इंच लीजिए, तो हमारा ये बैक पार्ट का टक्स लगा के तैयार हो जाएगा। अब देखिए अब हम आपको कटोरी बता रहे हैं। तो ये 44 का चेस्ट था, शोल्डर इनका था 14 इंच। तो 44 का चेस्ट जब बनाते हैं, जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम 6 इंच शोल्डर रखते हैं और 2.5 इंच हम गला रखे और यहाँ से 6.5 इंच हमारा आर्म होल आया। तो 44 के चेस्ट में 6.5 आर्म होल लिए। अब देखिए ये जो कटोरी हमने यहाँ पे बनाए थे, अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक कैसे लेना है, जैसे 28, 30, 32, 34, 36 तक आपको यहाँ पे 5 इंच रखना है। तो 5 इंच जो हमारा रहता है ये गला बनता है, यहाँ पे स्टैंड पट्टी रहता है, इसके नीचे से हमारा कटोरी बनता है। हाँ, 36 के नीचे हमारा जाता है तो हम 5.5 इंच लेंगे और इसके पहले जो है चेस्ट का जो छोटा साइज है वहाँ पे हम 5 इंच लेंगे। तो ये निशान आप लगा लिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 2 इंच मार्जिंग डायग्राम से पहले बढ़ाए थे, यहाँ से आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। जब भी आप कोई भी 2 पीस कटोरी बनाते हैं, चेस्ट का चौथा भाग लेने का। इसके पहले हमने कटोरी ब्लाउज का डायग्राम बताए थे, उसमें कितना इंच कम करना है उसमें हमने लिखाए भी थे, वो हिसाब से आपको लेना है। तो इस हिसाब से आपको लेना है यहाँ पे, और इस प्रकार से सेंटर लेना है कटोरी का निशान लगा के। ये हमारा कटोरी इसमें तैयार हो गया। अब देखिए अगर आपको इसका नहीं करने आना तो एक फार्मूला के हिसाब से आपको बता रहे हैं, यहाँ से इसका तीसरा भाग निकाल सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। तो ये जितना रहेगा उसका 3 भाग करने का, 1 भाग पे निशान लगा देने का, और यहाँ से इसका हाफ लेते हैं हम लोग, और जितना हमारा यहाँ रहेगा उतना ही हमारा यहाँ पे ये टक्स का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से शेप दे देना है। तो देखिए ये जो हमने मार्जिंग यहाँ पे डॉट डॉट बढ़ाए हैं, ये हमारी सिलाई की मार्जिंग है। कटोरी हमारा ये तैयार होगा। 44 का जो चेस्ट है उसमें जो कटोरी हमारा तैयार होता है 7 इंच, 7.25 इंच पे तैयार होता है कटोरी। तो यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए यहाँ से
आपको इसको न्यूज़पेपर पे निकाल के इस प्रकार से डायग्राम करके बढ़ाना है। तो इसमें आपको फ्रंट मिलेगा और योक मिलेगा, दो चीज़ हो गया। तो देखिए आप ये कटोरी अभी यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पे निशान लगा के आपको कट कर लेना है। इसके बाद ये जहाँ हमने 1.25 इंच बीच में गैप रखे थे, 1.25 के बीच में से आपको कटिंग करना है। जो हम 1.25 के बीच में कटिंग करेंगे वो हमारा मार्जिन होगा। तो आधा इंच हम दोनों पार्ट जब पकड़ के सिलाई करेंगे तो हमारा वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 पीस कटोरी बनता है। तो दोस्तों तो हमारा ये 2 पीस कटोरी का डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो हाँ, आप जब इसको बनाएंगे तो आपको न्यूज़पेपर पे लेके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थोड़ा ये बहुत अच्छा बैठता है कटोरी, लेकिन थोड़ा कठिन है। कठिन क्या है, हमें कटोरी निकाल के न्यूज़पेपर पे कटोरी बढ़ाना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो 1 बार 2 बार रिपीट करके देखना है और अच्छे से देखना है और न्यूज़पेपर पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको समझ में आ गया, फिर डायग्राम बना के आप कपड़े पर रख के सिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।